बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक जूनियर स्कूल एंड कॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। 10th बायोलॉजी चैप्टर 14 रिप्रोडक्शन। आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट। रैबिट का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लास्ट टाइम हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, तो आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ जो इसके मेन पार्ट्स होते हैं, जो इसके मेन ऑर्गन्स हैं, उसमें ओवरी है। जो ओवरी वो जगह होती है जहाँ पे एग सेल्स पैदा होते हैं। तो बारी बारी इन सब चीज़ों को हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है ओवरी। ओवरी जो है ये वो जगह होती है जिसके अंदर ख़ास किस्म के सेल्स पाए जाते हैं, विच आर कॉल्ड फोलिकल सेल्स। तो ये फोलिकल सेल्स जो हैं इनके अंदर एग सेल प्रोड्यूस होते हैं, दे प्रोड्यूस एग सेल। और ये जिस प्रोसेस के ज़रिए पैदा होते हैं वो ओजेनेसिस है। ओजेनेसिस। तो ओजेनेसिस के प्रोसेस के ज़रिए इनके अंदर यानी कि ओवरी के अंदर एग सेल्स पैदा होते हैं। अब जो फोलिकल सेल्स होते हैं, फोलिकल सेल्स का काम क्या होता है कि जो एग सेल बना है उसको नरिश करना और उसकी प्रोटेक्शन करना, मतलब कि उसको न्यूट्रिएंट्स वगैरह देना और उसकी हिफाजत करना फोलिकल सेल्स का काम होता है। तो जब ये एग सेल्स ओवरी के अंदर बन जाते हैं तो इनको फिर भेज दिया जाता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो ये जो इतना एरिया है इसको हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब। तो ये जो फैलोपियन ट्यूब होती है, जब एग सेल इसके अंदर आ जाता है तो फिर आगे जो उसके पार्ट आते हैं उसमें दो ये यूट्रस हॉर्न्स होते हैं। यूट्रस हॉर्न्स क्या होते हैं कि जो फीमेल जो है वो वजीना होती है, उसके इंटरनल जो एक ट्यूब जाती है वो ट्यूब दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, लेफ़्ट और राइट को। तो उनको हम यूट्रस हॉर्न्स कहते हैं। तो ये सारी चीज़ जो है ये यूट्रस है। फिर उसके आगे एक पॉइंट होता है जिसको हम सर्विक्स कहते हैं। सर्विक्स के आगे जो है वो एक यूट्रस वाल, यानी कि इसके इर्द गिर्द ये जो लेयर ऑफ सेल्स है वो यूट्रस वाल्स होती है, और उसके एंड पे जो हिस्सा होता है उसको हम बर्थ कैनाल कहते हैं। और बर्थ कैनाल के एंड पर ओपनिंग होती है जहाँ से जो है वो यूरिन वगैरह भी पास होता है, तो इसको हम ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा कहते हैं। अब ये जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसमें हम डेवलपमेंट का भी थोड़ा बहुत जिक्र करेंगे कि इसमें डेवलपमेंट किस तरह से होती है। सबसे पहले ये होता है कि जब ओवरी के अंदर एग सेल्स बन जाते हैं तो वो फैलोपियन ट्यूब में आ जाते हैं। यहाँ पे आके जो है वो इनको वेट होता है स्पर्म सेल का। तो जैसे ही इनको यहाँ पे स्पर्म सेल मिल जाता है तो ये यूट्रस की तरफ जो है वो ट्रैवल करना शुरू हो जाते हैं। और याद रखें कि जो सर्विक्स वाला पार्ट होता है ये वो वाला पार्ट होता है जहाँ पे जब स्पर्म सेल्स आते हैं तो आकर वो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे स्टे भी करते हैं। तो ये वो डिपॉजिट होते हैं जहाँ पे स्पर्म सेल्स, तो ये वो वाली जगह होती है। तो वहाँ से फिर वो ट्रैवल करते हैं और वो फैलोपियन ट्यूब तक आते हैं। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। जब एग सेल के साथ वो मिल जाते हैं तो वो एग सेल जो है वो जब स्पर्म सेल के साथ मिल जाता है तो वो जाइगोट बन जाता है। फिर वो जाइगोट यहाँ पे क्या उसको कहते हैं यूट्रस वाले पार्ट में आता है। तो जैसे ही ये यूट्रस वाले पार्ट में आता है इसके वाल्स के अंदर जो है वो ब्लड कैपिलरीज ज़्यादा होनी शुरू हो जाती हैं। इसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। तो प्लेसेंटा के अंदर फिर वो फ्लूइड भर जाता है और उसी फ्लूइड के अंदर जाइगोट को प्लेस कर दिया जाता है, जाइगोट को रख दिया जाता है। फिर रिपीटेड माइटोसिस होती है और वो डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है। तो वो जाइगोट जो है वो डेवलप होते होते एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो हर ऑर्गेनिज्म के जो वो ये है डेवलपमेंट की जो पीरियड है, टाइम पीरियड, वो डिफरेंट होता है। इसको कहते हैं वैसे गेस्टेशन पीरियड। जैसा कि अगर हम उसको देखें रैबिट को, तो रैबिट का 30 to 32 डेज़ होता है, यानी कि 30 से 32 दिन के अंदर अंदर जो है वो बच्चे की मुकम्मल डेवलपमेंट हो जाती है। तो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो 9th जो है वो मंथ होता है। तो ऐसे ही हर ऑर्गेनिज्म का जो एक गेस्टेशन पीरियड है वो दूसरे से डिफरेंट होता है। तो ये वो जगह होती है जहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट के लिए प्लेसेंटा प्लेस हो जाता है यूट्रस वाले पार्ट में। तो जब बर्थ होनी होती है तो यहाँ से जो है वो सिग्नल्स क्रिएट होते हैं जिससे बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंज आती है। तो उस हार्मोनल चेंज की वजह से यहाँ पर फिर जब बर्थ का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ से जो है वो बेबी फिर बॉडी से बाहर आता है। तो वो बर्थ कैनाल होती है जहाँ से वो बाहर आता है। तो ये बस टॉपिक था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इसके साथ ये डेवलपमेंट भी था। तो इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर के अंदर हम देखेंगे ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, और वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा।